केजरीवाल जी की सरकार करती है 4% पैसे से लोगों की बिजली मुफ्त, जनता को डायरेक्ट पैसा देते हैं। उनका बिजली का बिल 600 रुपए का बिल आया, जीरो हो गया। वीडियो में देखिए जेल से निकलते ही आदरणीय सत्येंद्र जैन जी ने किस प्रकार से विरोधियों की चप्पल कुटाई कर डाली। आप कहेंगे कि साथियों, जब एक सरकार बजट का 4% देकर बिजली फ्री कर सकती है गरीबों की, और वही सरकार 10 से 15% बजट का देकर बिजली फ्री नहीं कर सकती, बच्चों को स्कूल अस्पताल नहीं मिल पाते हैं, और आम आदमी पार्टी इसी प्रकार से पैसे बचाकर आपको स्कूल अस्पताल बिजली पानी और महिलाओं को बस यात्रा फ्री, दिव्यांग जनों को 5,000 रुपए महीना देती है, और बजट वादे में चल रहा। मैं वसंत राय, सनातनी सरकार कैसी होना चाहिए। साथियों, हमारे वीडियो में बने रहें। आज एक खुलासा ऐसा करने वाले हैं हम, जिसमें आप देखेंगे सनातनी नाम लेकर किससे सनातनियों को कैसे लूटा जाता है और अपने यारों को बढ़ाया जाता है, और वही एक सरकार कैसे आपका पैसा आपको सुविधाएं देती है। बीजेपी की 22 राज्यों में बताया जाता सरकार है, और आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है। बिजली कंपनी को सरकारें सबसे बजट का 10 से 15% तक देती हैं। अब सोचिए, और जनता को फ्री बिजली नहीं होती। वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार है जो दिल्ली में बजट का मात्र 4% हिस्सा देती है बिजली में, और 200 यूनिट तक हर गरीब की बिजली फ्री हो जाती है। हमारे भगवान कहते हैं, जब गरीब खुश होता है तो भगवान खुश हो जाते हैं। आत्मा से परमात्मा मनती। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भ्रष्टाचार नहीं किया। नेताओं की यह कार्यशैली, जैसे बीजेपी सरकारें 10 से 15% बिजली कंपनियों को दे देती है, जैसे घाटा दिखा दिया 10,000 करोड़ दे दिए, तो सोचिए उससे 1,000-2,000 करोड़ तो बिजली कंपनी इन पार्टियों को देती होगी। और वही सरकार आम आदमी पार्टी की बजट का 4% हिस्सा में पूरे दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली फ्री देती है। साथियों, इस प्रकार से 6% बजट का जब बचा तो उससे स्वास्थ्य व्यवस्था फ्री। इसी प्रकार हर क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने पैसा बचाया, उससे महिलाओं की बस यात्रा फ्री। अभी अभी तो और एक कहते हैं, हमारे जिस घर में बुजुर्ग का सम्मान ना हो वह घर नहीं नरक बताया जाता है। इसी प्रकार से जिस सरकार में बुजुर्गों का सम्मान ना हो, बुजुर्गों को उनके अधिकार न मिले, वह सरकार सनातनी रूपरेखा से नहीं चलेगी। दिल्ली में अभी पूर्व मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा की है, दिव्यांग जनों को 5,000 रुपए महीना पेंशन देने की, और पहले 2,500 दी जाती थी। और देखिए, यह सरकार बीजेपी की 22 राज्यों में है और पूरे देश में है। अभी 2014 के पहले ट्रेन में यदि आप जाते थे कहीं और 60 साल के हैं तो आपको 50% पैसा टिकट का कम लगता था। लेकिन जिस दिन से मोदी सरकार आई है, आज वर्तमान में चाहे 20 साल का व्यक्ति हो चाहे 80 साल का हो, टिकट किराया पूरा लगता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की 15 से 20 साल से सरकार जमी है।
3 बार, लेकिन बुजुर्गों को और बेसहारा लोगों को, दिव्यांग बुजुर्गों को कितना दिया जाता है? पहले 300, 5 साल पहले कांग्रेस ने 300 और बढ़ाए, मात्र 600 रुपये। यदि यह सनातनी सरकार बन जाए और जी अवैध रूप से जो पैसा दिया जाता है ना देकर, बिजली कंपनी, हमने एक प्लेटफार्म बताया, ऐसे हर प्लेटफार्म में इसी प्रकार से भ्रष्टाचार करके गरीब लोगों को पैसा नहीं बच पाता है और भ्रष्टाचार से ये नेता पार्टियां बांट लेती हैं और गरीबों को उनके लिए वह सुविधा नहीं मिल पाती। जबकि साथियों, ये आप ही का पैसा है, गरीब जन जी आप ही का पैसा है। आप टैक्स में जो पैसा देते हैं उसका सरकार क्रम से देश चलाने के लिए संवैधानिक रूप से आपको और सभी देशवासियों को एक सूत्र में लेकर चलाती है। जो है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने बिजली फ्री कर दी, कहते तो पैसा लुटा रहे हैं। अच्छा जी, बिल्कुल सही बात है। दिल्ली सरकार अपने बजट का 4% यानी 100 रुपए में से 4 रुपए बिजली पे खर्च करती है बस। और देश की बाकी जितनी भी सरकारें, कोई भी सरकार 10% से कम नहीं खर्च करती, 10 से 15% सारी खर्च करती हैं। पूरे देश में हर सरकार 10 से 15% पैसा खर्च करती है। हम सबसे कम करते हैं बजट का सिर्फ 4%। हम क्या करते हैं जी? केजरीवाल जी की सरकार करती है 4% पैसे से लोगों की बिजली मुफ्त, जनता को डायरेक्ट पैसा देते हैं। उनका बिजली का बिल मुफ्त, 600 रुपए का बिल आया, जीरो हो गया। 1000 का आया, जीरो हो गया। 400 यूनिट का बिल मान लो 1400 आया, 700 रुपए हो गया। जिसका बिल 800 रुपए का था, जीरो हो गया। उसमें से क्या थोड़ी सी रिश्वत अरविंद केजरीवाल जी को देने जाएगा? दे सकता है? पॉसिबल है? नहीं ना। दूसरा मॉडल, दिल्ली सरकार 4% खर्च करती है, वो 12%, 15% खर्च कर रहे हैं। और पैसा करते क्या इस पैसे का? ठेकेदार को देते हैं घाटे में। ठेकेदार को देते 5000 करोड़ रुपया, ठेकेदार को देते 10,000 करोड़ रुपया। अगर एक नेता किसी ठेकेदार को घाटे के रूप में 10,000 करोड़ रुपए देगा तो उसमें से कुछ लेगा या नहीं लेगा? कितना लेगा जरा बताओ? अरे 10,000 करोड़ देगा तो कम से 2,000 करोड़ तो लेगा? लेगा नहीं लेगा? तो अरविंद केजरीवाल का मॉडल सही है कि वो वाला मॉडल सही है? तो अरविंद केजरीवाल ने एक मॉडल बनाया कि भाई साहब, जनता का पैसा जनता को दो, जनता की बिजली फ्री कर दो और जनता का जेब में जनता का पैसा रहेगा। इनको दूसरा डर किस बात से लगता है? अरविंद केजरीवाल जी ने एक बार नहीं कई बार असेंबली में बोला है, इस देश का कोई नेता बोलता नहीं है। उन्होंने बताया कि इस देश के अंदर हो क्या रहा है। अब गरीब और गरीब हो रहा है। मिडिल क्लास के लोग मिडिल क्लास से हटके गरीबी में जा रहे हैं और कुछ लोग 2, 4, 6 लोग हैं वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। आज मैं आने के बाद वीडियो देख रहा था, पहली वीडियो देखी मैंने, पुण्य प्रसून वाजपेयी की वीडियो यूट्यूब के ऊपर है। भाई साहब उसमें लिखा है 2014 से लेके 24 के बीच में महंगाई कितनी बढ़ी, बस उसके ऊपर था सारा। कहते ज्यादातर चीजों की महंगाई, जैसे सब्जियों के अंदर 3.25 गुना, खाने की चीजों में 3 गुना, ज्यादातर घर की जितनी भी काम मतलब जरूरत की चीजें सबके खर्चे 3 गुना हो गए, एवरेज 3 गुना। यानी जिसका खर्चा 10,000 रुपया था तो उसका खर्चा तो हो गया 30,000 रुपया। अब अपने आप अपने दिल पे हाथ रख के सोच लेना कि भाई साहब 10 साल में कमाई कितनी बढ़ी। अगर आपकी कमाई 30,000 रुपए से 90,000 हुए तो इसका मतलब 30,000 पे ही हो आप, 1 पैसा नहीं बढ़ा, 1 रुपया नहीं बढ़ा आपका। जो भी बढ़ा सारा उसका बढ़ा जो बड़े बड़े नेता इनके दोस्त बैठे हैं। सारा का सारा पैसा जनता की जेबों से निकाल के कुछ
चंद लोगों की जेब में लेके जा रहे हैं, जिसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं और यही बात जनता को समझा रहे हैं। इसके लिए उनको सबसे ज्यादा दर्द है। एक छोटी सी बात और बताऊंगा मैं आपको। हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति आय, एक आदमी की इनकम कितनी होती है? वो है 2,30,000 रुपए महीना। कितनी है? 2,30,000 रुपए महीना। अगर सालाना सर, अगर घर में पति पत्नी 2 बच्चे और माता पिता है तो 6 जने हो गए। साल के कितने बने? 12 लाख, 13 लाख। हम मान लेते 12 लाख। तो एक परिवार की एवरेज इनकम 1 लाख रुपए महीना बनते देश में। 1 लाख में से भाई साहब 50,000 रुपए आप अपने दोस्तों में दे दो, बड़े बड़े लोगों को दे दो, तो 50,000 तो मिलने चाहिए। मिलते किसने हैं? सोच लो अपने दिल पे हाथ लगा के। अरे भाई 75,000 अपने दोस्तों में दे दो, 25,000 तो सबसे गरीब को मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए। सिर्फ ये चल रहा है जिसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल आवाज उठा रहे हैं, और इसकी वजह से उनके ऊपर सबसे बड़ा वार हो रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं और ये आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम सभी जितने भी साथी हैं पीछे नहीं हटेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।